नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे गणित मेला का अध्याय 2 खिलौनों का आनंद, जिसमें हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर उनकी आकृति को जानेंगे। कुछ विद्यार्थी पुराने बक्सों, डिब्बों और कागजों पर पशु पक्षियों के मुखचित्र मुखौटे बना रहे हैं। मेरी बोतल बेलन को देखो, मैंने इस पर एक पिल्ले का मुखौटा बनाया है, इसके चौड़े कान हैं। ये देखिए बच्चों, इस बच्चे ने बोतल पर एक पिल्ले का चित्र बनाया है। तो बोतल का जो आकार है वो इस टाइप का है। तो इस टाइप की जो भी आकृति, जैसी जो भी आकृति होगी उसको आप बेलन बोलोगे। दूसरा बच्चा बोलता है, मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का मुखौटा बनाया है, इसकी लंबी मूछें हैं। तो उन्होंने किस पर बनाया? घनाभ पर। तो घनाभ की आकृति कैसी होती है? इस जैसी आकृति वो घनाभ की होगी। तीसरे वाला बच्चा बोलता है, बक्से घन पर मैंने एक सुअर का मुखौटा बनाया है, इसकी छोटी आंखें हैं। तो आपको क्या देखना है? घन। घन कैसा होता है? इस टाइप का घन होगा। चौथी बच्ची बोलती है, मैंने शंकु पर एक चिड़िया का मुखचित्र बनाया है, इसकी नुकीली चोंच को देखो। तो इन्होंने किस पर बनाया? शंकु पर। आपने बर्थडे कैप देखी है अपनी, ये वाली इस टाइप की। तो इस जैसी जो भी आकृति होती है उसको हम शंकु बोलते हैं। तो बच्चों, अब एक एक कर सभी आकृतियों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेलन। तो बेलन की आकृति इस जैसी होती है। जो भी वस्तु आपको ऐसी दिखाई देंगी वो बेलन की आकृति है ये। दूसरा देखेंगे हम घन। तो घन की आकृति इस तरीके की होगी। बच्चों, आप भी घर पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इनको बनाने की। घन की जो है ये सतह होती है, ये वाली, ये और ये सभी बराबर होती हैं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है, घन की सभी सतह बराबर होती हैं। और ये कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तीसरी आकृति हम देख लेते हैं घनाभ। घनाभ आप इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका घनाभ हो जाएगा। घन और घनाभ आपको देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। इनकी जो सतह होती है घनाभ की वो बराबर नहीं होती है, लेकिन घन की सभी सतह बराबर होती है। जो एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका घन है इस तरीके से। तो इसकी जो सतह है वो सारी सतह बराबर है, लेकिन घनाभ की सारी सतह बराबर नहीं होती है। बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और लास्ट वाली जो आकृति है वो होती है शंकु। आपने जो बर्थडे कैप देखी होगी ना, वो उस टाइप की जो भी, उस जैसी जो भी आकृति होगी वो शंकु होगी ये। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखनी है। आइए करते हैं। शिल्प कार्य को करने के लिए पुराने बक्से, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग कीजिए, उन पर मुखचित्र बनाइए। आपने उनकी सतह पर क्या क्या बनाया है? तो बच्चों, एक ये एक्टिविटी है। आपको क्या करना है? घन, घनाभ और बोतल, बेलन का उपयोग करते हुए कुछ मुखचित्र बनाने हैं, शिल्प कार्य करना है। तो अपने घर से आप कुछ बॉक्स लोगे जिसकी आकृति घन जैसी हो, घनाभ जैसी हो, और बोतल लोगे। तो उन पर आप कुछ आकृति बनाओगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से एक्टिविटी करनी है, तो फिर आप ये खुद करोगे। देखिए बच्चों, आप इस एक्टिविटी को इस तरीके से कर सकते हो कि आप अपने घर से कोई पुराने डब्बे लोगे। जैसे ये घन है, घन पर घन जैसी आकृति लोगे जब आप, तो घन पर आप फोक्स बना सकते हो, जैसे यहाँ पे बच्चों ने बनाया है। ये आपका घनाभ है। घनाभ पर आप जिराफ बना सकते हो। ये कोन है जिसको हम शंकु बोलते हैं। शंकु पर आप एलिफेंट, हाथी बना सकते हो। ये बोतल जैसी शेप जिसको सिलेंडर बोलते हैं, यानी कि बेलन, इसको हम बोलते हैं बेलन। तो इस पर आप पांडा बना सकते हो। तो आप अपने तरीके से कुछ भी आकृति बना सकते हो। जया अपने पास उपलब्ध आकारों के साथ एक रॉकेट बना रही है। उसने कौन कौन से आकारों का उपयोग किया है? प्रत्येक आकार संख्या में कितने हैं? चलो बच्चों, देख लेते हैं। ये जया है। जया ने एक रॉकेट बनाया है, तो उसमें कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया है? तो सबसे ऊपर क्या है? शंकु। ये लिखोगे आप, शंकु। शंकु कितने हैं? 1 शंकु। फिर ये वाले आपके घन,
घन 2 और ये वाली आकृति आपकी बेलन, कितने बेलन 1 और ये वाली आकृति आपकी घनाभ। अब घनाभ को आप काउंट करोगे, गिनती करोगे कितने 1 2 3 और 4, तो घनाभ कितने हो गए 4। अब जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमने काउंट किए हैं घन कितने 1 2, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 2, घनाभ 1 2 3 4 घनाभ हो जाएंगे आपके। बेलन 1, तो बेलन 1 लिख दोगे यहाँ पे। शंकु कितने हैं 1 1, तो 1 यहाँ पे लिख दोगे। अभी कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। लाल घनाभ, देखो आप लाल घनाभ कहाँ है, ये रहा आपका लाल घनाभ। लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच कौन सा आकार है, तो पीला घनाभ कहाँ है, ये रहा पीला घनाभ, तो उनके बीच में कौन सा आकार है, ये वाला, ये क्या है बेलन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच नारंगी बेलन है, नारंगी बेलन। इस तरीके से आप उसका आंसर दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारंगी बेलन के ऊपर की सतह पर कौन सा आकार है। ये कह रहा है कि जो ये बेलन है नारंगी, उसकी ऊपरी सतह पर क्या है, कौन सा आकार है, तो ये है घन, तो आप यहां लिख दोगे घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो पूछते हैं गुलाबी शंकु के नीचे कौन सा आकार है, तो गुलाबी शंकु कहाँ पे है, ये वाला शंकु है, उसके नीचे क्या है घन है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे घन। बच्चों एक आकृति दी गई है, अब हमें उसके बारे में जानना है। तो ये आकृति किसकी है, घन की। अभी तो हम देख के आए हैं, पढ़ी है हमने। तो घन की आकृति है, तो घन में क्या क्या होता है, सतह होती है, कोना होता है और किनारा होता है। सतह कितनी होती है, सतह होती है 6, जैसे ये वाली, ये सतह है 1 2, ये ऊपर 3, तो तीनों में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके उल्टी साइड में जस्ट यहाँ पर भी एक सतह होगी, 4 इसके उल्टी साइड में, पीछे की साइड में 5 और इसके नीचे की साइड में, इस वाली के नीचे की साइड में यहाँ पे 6, तो टोटल 6 सतह होती हैं। अगर हम किनारे की बात करें तो किनारे होते हैं ये वाले, ये देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे ही इसकी पिछली तरह होंगे, तो टोटल किनारे होंगे आपके 12। अब कोने देख लेते हैं, कोना कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे पीछे की तरफ जस्ट ये 8, तो कोने होते हैं 8। अभी आगे इसको हम क्लियर देखेंगे किस तरीके से हम इनकी काउंटिंग की है। बच्चों घन को बनाएंगे और फिर उसके सतह कोना और किनारे के बारे में देखते हैं। घन, अब घन को आपको कैसे बनाना है, इस तरीके से आप घन बनाओगे। घन की सभी सतह बराबर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे ये सभी सतह बराबर है। अब सतह क्या होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा सतह, ये ऊपर वाली सतह, इसको आप अभी से नंबरिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर वाली 1, अब जस्ट नीचे वाली जाओ, यहाँ पे ये गई आप यहाँ पे, ये 2, ठीक है। अब इस साइड वाली जाओगे 3rd और इसके एकदम अपोजिट जाओगे विपरीत दिशा में, तो ये 4, 1 2 3 4। अब कौन सी बची है आपकी, देखो कौन सी बची है, जस्ट सामने वाली, ये वाली, जो ये वाली और इसके पीछे वाली, तो 1 2 3 4, ये वाली हो जाएगी 5 और ये वाली हो जाएगी 6। तो इस तरीके से सतह कितनी होती है, सतह होती है 6। अब हम देखेंगे कोना और फिर किनारा। एक बार बना लेते हैं दोबारा से, ये हमने बनाया घन। तो कोने कौन से होते हैं, ये वाले कोने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोने कितने हो गए बच्चों, 8। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोने इस तरीके से 8 हो जाएंगे। आप अच्छे से समझोगे, खुद पर घर पर अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से एक बार और देख लेते हैं, आप थोड़ा अच्छे से बनाना। बन गया। तो ये कोने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर। कोने 8। अभी हमें क्या देखने हैं, किनारे भी देखने हैं। तो ये वाले किनारे होंगे, तो यहाँ से इस कोने से लेकर इस तक गया, एक किनारा ये हो जाएगा, इस कोने से इस कोने तक 2 3 4, क्लियर बच्चों।
फिर ये वाला 5, ऊपर वाला 6, फिर ये 7, ये 8, ये 9 और ये पीछे वाला 10, नीचे वाला 11 और ये वाला 12। तो किनारे कितने हो जाएंगे? 12। आपको याद रखना है कितना होगा किनारा, 12 किनारे हो जाएंगे। एक बार अच्छे से मैं लिख देता हूँ। सतह 6, कोना, कोने कितने होंगे? 8 और किनारा 12। बच्चों इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% आएगा क्वेश्चन। एक घर बनाने के लिए कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कीजिए, उन आकारों का नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सा किनारा सीधा और कौन सा घुमावदार है? इन आकारों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, इसका वर्णन कीजिए। दूर से आप आकारों का कौन सा भाग देख सकते हैं? बच्चों एक एक्टिविटी है, आप कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर इस तरीके से एक घर बना सकते हैं और फिर उनको बता सकते हैं कौन सा किनारा सीधा है, कौन सा घुमावदार है और वो किस तरीके का कैसा दिख रहा है। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देविका एक दुकान पर गई और उसने एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देविका जो है एक ये खिलौना रेलगाड़ी खरीद कर लेकर आती है। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, उन्हें गिनिए और लिखिए। अभी हम उनको काउंट करना है, गिनना है और उनके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाल बेलन, आप देखो लाल बेलन कितना है, ये वाला, ये लाल बेलन है, तो आप यहाँ लिखोगे 1, 1। स्लेटी घनाभ, तो घनाभ ये है, कितने? 1। फिर पीला शंकु, शंकु 1, 2, तो शंकु कितने? 2, यहाँ पर लिख दोगे आप। नीला घन, घन ये रहा नीला आपका, तो ये लिख दोगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ खिलौने की दुकान पर कुछ और भी खिलौने हैं, ये भिन्न भिन्न आकारों से बने हैं। इन खिलौनों में कौन से आकारों का उपयोग किया गया है? तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। इसमें क्या है? ये शंकु, तो आप यहाँ लिख दोगे ये शंकु हो जाएगा आपका, और ये बेलन। तो 2 आकार यहाँ पे यूज किए हैं, शंकु और बेलन। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, ये क्या है? गोला, और ये वाला फिर से बेलन है, तो इसको आप लिख दोगे बेलन। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है? ये बेलन है आपका, ये आपका फिर से गोला आ गया, और ये 2 आपके जो है वो शंकु हो गए। इस तरीके से आप इसका आंसर दे दोगे, 2 शंकु, फिर गोला, उसके बाद में बेलन। इस वाली में आपका घनाभ, ये वाला घनाभ है, और ये घन, ये घनाभ। तो इस तरीके से इसमें घन और घनाभ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो घन और घनाभ। तो पहले वाले में क्या है? शंकु, बेलन, दूसरे वाले में गोला और बेलन, तीसरे वाले में शंकु, गोला और बेलन, और चौथे वाले में घन और घनाभ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जया ने अलग अलग आकारों का उपयोग कर कुछ घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध भिन्न भिन्न आकारों का उपयोग कर कुछ घर, मीनार, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों आप भी जया की तरह, जिस जया ने ये घर बनाया है कुछ अलग अलग आकारों को यूज करते हुए, तो इसी तरीके से आप भी ये एक्टिविटी अपने घर पर कर सकते हैं। तो आपको घर बना सकते हो, मीनार बना सकते हो, रॉकेट आदि कुछ भी बना सकते हो। तो अलग अलग आकारों का यूज करना है, जैसे बेलन, घन, घनाभ और शंकु और गोला। इस तरीके से घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, तो बच्चों आपको इसको लर्न करना है। आइए खेलते हैं। निर्माण करके वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों को 4 या 5 के समूहों में बैठने के लिए कहिए। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी किन्हीं 3 आकारों को चुनता है और उन्हें एक साथ रखता है। वह विद्यार्थी निर्माण में क्रम का वर्णन करता है और दूसरे विद्यार्थी मूल संरचना को देखे बिना वैसे ही आकार का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों को समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने दीजिए। बच्चों इसमें करना क्या है कि आपकी क्लास में आपके टीचर आपको 4 या 5 समूह में बांट देंगे और हर समूह में से एक बच्चा आएगा और वो किन्हीं 3 आकृति को लेगा। जैसे आप इस बच्चे को देख सकते हो, इसने एक घनाभ लिया, घनाभ
ये इसने बेलन और ये शंकु लिया। फिर ये सभी बच्चों को बताएगा कि उसने किस तरीके से इन आकारों को रखा है। ये ऐसे बताएगा कि मैंने सबसे पहले घनाभ रखा है, उसके ऊपर मैंने बेलन रखा है और उसके ऊपर शंकु रखा है। लेकिन बाकी जो विद्यार्थी हैं वो देखेंगे नहीं इसको, और फिर बारी बारी से वो बनाएंगे। जैसे घनाभ के ऊपर एक बेलन रखा है, घनाभ के ऊपर बेलन रखा है और बेलन के ऊपर एक शंकु रखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो ये एक्टिविटी है ये आपकी क्लास में होगी। आइए करते हैं। क्या आप इन आकारों को कक्षा कक्ष में ढूंढ सकते हैं? तालिका में उनके नामों के साथ भरिए। तो बच्चों इसमें आपको अपनी कक्षा में इस आकार के जो भी वस्तु दिखाई दे आपको यहाँ पर वो भरनी है। तो बेलन के आकार का क्या हो सकता है आपका? पानी की बोतल, पानी बोतल। और सोचो बच्चों और क्या हो सकता है? पेन और पेंसिल। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। दूसरा क्या है? गोला। तो गोले का क्या हो सकता है? गेंद। और दीवार पर घड़ी होती है आपकी क्लास में, घड़ी। और ग्लोब। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। घन का क्या हो सकता है? चाक, बॉक्स। और आपका टिफिन बॉक्स, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे, टिफिन बॉक्स। इस तरीके से जो भी आपकी क्लास में इस तरीके की आकृति मिले आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। घनाभ, घनाभ में आपकी पुस्तक और इरेजर आपका। और भी इस तरीके से आप लिख सकते हो। शंकु, शंकु अगर आपकी क्लास में आपका बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको जन्मदिन को मनाया जाता है, तो आप वहाँ पे जन्मदिन वाली टोपी पहनते होंगे, इसको बर्थडे कैप बोलते हैं। तो इस टाइप की जो होती है ये वाली, तो उसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, बर्थडे कैप, बर्थडे कैप। इस तरीके से लिख सकते हो आप। उस आकार का नाम बताइए जिसको अधिकतम ढूंढा गया है। तो आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में जो भी आपको सबसे ज़्यादा मिला है तो उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिला? बेलन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन। उस आकार का नाम बताइए जिसको सबसे कम ढूंढा गया है। जो सबसे कम मिले हैं हमें वो मिली है बर्थडे कैप, एक ही मिली थी, तो वो क्या हो जाएगा? शंकु। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु। ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकारों से मिलकर बनी है। तो वो क्या हो सकता है बच्चों? पेंसिल हो सकती है, आपकी पेंसिल इस तरीके से होती है ना, तो जो ये पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका बेलन का पार्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट, ये जो हिस्सा है ये आपका शंकु का हो जाएगा। तो ये दो आकारों से मिलकर बनी होगी, बेलन और शंकु। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, वो भी लिख सकते हो आप। नीचे दिए गए आकारों को देखिए और निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके अनुसार हमें क्वेश्चन करना है। जो आकार घन है उस पर घेरा बनाइए। तो आपको घन देखना है, उसके चारों तरफ गोला बना देना है, इस तरीके से घेरा बना देना है। तो ये हमारा घन हो गया, ये घन, ये वाला घन और ये घन। जो आकार शंकु का है उस पर सही का चिन्ह बनाइए। आप शंकु ढूंढ लेते हैं, ये शंकु, ये वाला और ये वाला, इस तरीके से बना सकते हो आप इसको। जो आकार बेलन है उन पर चिन्ह लगाइए। अब बेलन ढूंढ लेते हैं, बेलन वाले, ये और ये और ये, तीनों बेलन हो गए। जो आकार घनाभ है उस पर बॉक्स बनाइए। तो घनाभ, ये वाला घनाभ हो गया, ये और ये सब घनाभ हो गए, तो इन पर बॉक्स बना दिया हमने। ऐसे आकारों का नाम बताइए जिनमें कोई किनारा न हो। तो ऐसा आकार कौन सा हो जिसमें कोई भी किनारा ना हो? तो वो होगा गोला। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, सब में किनारे हैं। घनाभ में किनारा,
घन में किनारा, बोतल में किनारा, शंकु में किनारा, सभी में किनारे हैं, केवल गोले में किनारा नहीं है। केवल सपाट सतह हो, सपाट सतह हो सकती है किसकी? घन और घनाभ। तो आप यहाँ लिखोगे घन और घनाभ, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो इसकी सपाट सतह, इसमें सब में सपाट सतह होती है। केवल घुमावदार सतह हो तो घुमावदार सतह केवल गोले में मिलेंगे आपको इसका। तो इसका आंसर यहाँ लिखोगे आप गोला। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हो, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी आकृति नहीं है जिसमें दोनों तरह हो, तो इसका कोई नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हो। अब आप देखो सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह किसमें हो सकती हैं? ये रहा आपका शंकु, शंकु को ले लो आप। इसमें ये वाली जो सतह होती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सपाट सतह होगी आपकी और ये घुमावदार सतह होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकु। तो यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर दी गई हैं, तो उन्हें हमें देखना है किस किस आकार की हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है, आरंभ यहाँ से होता है। तो ये क्या है आपका? ये गोला है। ये आपका घनाभ, ये बताओ शंकु, ये घनाभ, ये वाला घनाभ। इसी तरीके से देख लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पर। ये वाला आपका गोला, ये आपका घन, ये गोला, ये बेलन, ये घनाभ, ये गोला, ये वाला गोला, ये घनाभ। इसमें आपको चेहरे देखनी है, ये क्या है? गोला है। ये वाला घनाभ, ये गोला, ये घनाभ। और देख लेते हैं नीचे, ये वाला आपका गोला, ये वाला आपका गोला। इसी तरीके से आप देख के चले जाओगे। ये चपाती हैं, चपाती एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बेलन हो जाएगा। ये आपका घन हो जाएगा। इस तरीके से आप और देखोगे, ये आपका गोला हो जाएगा। ये घनाभ, ये घनाभ, ये बेलन हो जाएगा, ये घनाभ हो जाएगा। ये आपका शंकु हो जाएगा, ये आपका घनाभ हो जाएगा। इस तरीके से कुछ अभी बचे हुए हैं, ऊपर देख लेते हैं। ये आपका गोला हो जाएगा, ये आपका घन हो जाएगा, ये आपका शंकु हो जाएगा, ये आपका गोला हो जाएगा, ये वाला, ये आपका घनाभ हो जाएगा। और इस तरीके से ये समाप्त हो जाता है। आप कौन कौन से आकारों का निर्माण कर सकते हैं? देखो मैंने मिट्टी और तीलियों से क्या बनाया है, आप भी ऐसे आकारों को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या किया है, इसके पास में कुछ मिट्टी है और तीली, तो उसने एक आकार ये बनाया है, ये वाला, और ये इस तरीके से एक आकार ये बनाया है। तो इस आकार का नाम क्या होगा? घनाभ। तो बच्चों आप भी इस तरीके से मिट्टी और तीलियों की सहायता से बहुत सारे आकार बना सकते हो, उनकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। घनों का उपयोग कर निम्नलिखित आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। अब ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है, आपको घन लेना है और घन से इस तरीके से और इस तरीके के आकार आपको बनाने हैं। आइए खेलते हैं। यहाँ पर क्या है, आपके पास में एक पासा है, आपको पासे को फेंकना है। अगर पासे पे 1 आता है तो आपको बेलन वाले जो आकृति दी हुई है वहाँ पर जाना है। अगर 2 आता है तो गोले वाले पर जाना है, 3 आता है तो शंकु वाले पर जाना है, और 4 आता है तो घन वाले पर। इस तरीके से 5 आएगा तो घनाभ पे, और 6 आएगा तो 2 वर्ग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको ये गेम को खेलना है। जहाँ से आरंभ होती है हमारी आकृतियाँ, वहाँ पे हम चलते हैं। तो वहाँ पे क्या लिखा है, अगर जब आप पासा फेंकते हो और आपका 1 आता है तो आप चलोगे बेलन पे। तो यहाँ पे आप देखो, आपने यहाँ पे पासा फेंका, यहाँ से शुरू किया, आरंभ किया आपने, और आपका आता है 1, तो आपको बेलन पे जाना है। तो यहाँ से आप बेलन ढूंढोगे। चलो अभी बेलन कहाँ है आपका? आप जो है यहाँ पे चले जाओगे, ये आपका बेलन हो जाएगा। अगर आपका आता है 2, तो आप क्या करना है, आपको गोले पे जाना है। तो आपका गोला यहीं पे ही है। आप ऐसे सोचोगे जो पहला पासा हम डालते हैं, अगर उसमें ही गोला आ जाता है तो आपको यहाँ पे जाना है। अगर पहले पासा फेंकते आपका शंकु आ जाना है तो आपको यहाँ पे चले जाना है, इस वाले पे चले जाओगे आप। और अगर आपका 4 आता है तो घन पे जाना है, तो घन वाली आपको
आकृति ढूंढनी होगी उसमें। घन वाली कहाँ पे है, ये वाली घन वाली हो जाएगी आपकी आकृति। अगर आपका 5 आता है तो घनाभ वाली आकृति पे जाना है, घनाभ वाली आकृति आपकी ये वाली हो जाएगी। और अगर आपका 6 आता है तो 2 आकृति आपको छोड़नी होगी। तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपने सबसे पहले पासा फेंका और फेंकते ही आपके 2 आ गए, तो आपको ये 2 छोड़ देने हैं। 6 आ गए तो आपको 2 आकृति छोड़ देनी है, तो आप इस पे चले जाओगे। अगर आप एक के बाद एक डाल रहे हो तो इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और फिर आगे बढ़ते चले जाओगे, जो भी आपके नंबर आते हैं उसके अनुसार ये पूरा कवर करोगे यहाँ से यहाँ तक का। और लास्ट में फिर यहाँ से ऐसे लास्ट में जाओगे, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा गेम, यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये गेम घर पे आप खेल सकते हो पासे की हेल्प से। ये आकार किस प्रकार समान है और किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों इन आकारों को देखकर हमें बताना है कि ये समान किस प्रकार है और भिन्न भिन्न किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समान क्यों है ये। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम समान। तो जितने भी आकार हैं ये 3D आकार हैं, तो ये इसलिए समान है। अब दूसरा आता है कि भिन्न किस प्रकार है। तो भिन्न के लिए क्या करना है कि सभी आकारों में सतह, कोने और किनारे सब में अलग अलग है, सब में समान नहीं है, तो इस वजह से ये भिन्न है। अगर आप घन को देखोगे, ये घन है, तो घन में क्या है, ये वाले आपकी समतल सतह है, ये वाली ये सतह जो है समतल है। और अगर आप यहाँ पे जाओगे, शंकु पे जाओगे, तो आपके पास में दोनों तरह की सतह है। जो शंकु को आप देखोगे तो ये समतल सतह होगी और ये वाली जो है आपकी घुमावदार होगी। तो इस तरीके से आप सबको देखोगे तो कुछ न कुछ आपको भिन्नताएं नजर आएंगी। तो सतह, कोने और किनारे की वजह से ये अलग अलग हैं, लेकिन जो इनकी शेप है, जो इनके आकार है वो 3D है, इस वजह से समान है। एक पासे को देखिए, इसकी सतह पर 1 से 6 तक बिंदु है, कौन सी संख्या है। अभी हम इनके उत्तर देने हैं। जब हम पासे को देखते हैं तो इस सतह पर अगर 3 है तो इसके विपरीत सतह पर कितना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं संख्या 1 के विपरीत सतह पर क्या है, हमें इनके आंसर देने हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पासे में 2 सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। तो संख्या 1 है तो दूसरे वाली कितनी होगी, जब हमें पता है कि दोनों सतह का योग 7 होना चाहिए। तो 7 माइनस, आप उसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। संख्या 2 के विपरीत सतह पर क्या है, तो टोटल हमारा 7 है, 7 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। संख्या 3 की विपरीत सतह पर है, 7 में से आप फिर 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें आपको इनमें कौन सा प्रतिरूप पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि 2 सतहों का योग 7 होता है हमेशा। 2 कौन सी सतह, विपरीत सतह। अगर 3 होगी तो उसके सामने वाला 4 होगा, तो 7 हो जाएगा। 1 है तो उसके सामने वाला 6 हो जाएगा, और 2 है तो उसके सामने वाला 5 हो जाएगा। तो सबका योग टोटल हमेशा 7 ही रहता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 2 विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। यह प्रतिदर्श मॉडल किस क्रम में बनाया गया है। अभी यहाँ पे बच्चों कुछ आकृतियां दी गई हैं, हमें बताना है किस क्रम में हमें उन्हें बनाया है। तो सबसे पहले क्या है, ये है घनाभ। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, घनाभ। और घनाभ कैसे यूज किया है, सीढ़ियों की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है घनाभ का। फिर उसके बाद में ये वाले भी घनाभ ही है, ये थोड़े बड़े घनाभ हैं, तो ये एज ए बेस की तरह इनको यूज किया गया है। फिर ये वाला घनाभ है, तो ये जो क्या है, ये फर्श की तरह घनाभ यूज किया है। उसके बाद में ये क्या है, बेलन। उसके बाद बेलन आते हैं, उसके बाद में फिर ये घनाभ आता है जो छत की तरह यूज किया गया है, और छत के ऊपर जो है हमने शंकु रखे हैं। तो आपको इस तरीके से बताना है, पहले आपका जो है घनाभ है, फिर ये घनाभ, फिर ये बड़े वाला घनाभ, फिर बेलन, उसके बाद में फिर घनाभ और फिर शंकु, इस तरीके से यूज किए गए हैं। यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आप कौन से आकार प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है, दोनों एक ये घनाभ है और ये घन है, तो कह रहे हैं किस तरह का आकार मिलेगा आप इनको अगर मिला देते हैं।
तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर एक घन और घनाभ को मिलाओगे तो एक घनाभ ही मिलेगा आपको। आकार को बनाने के लिए कितने घनों का उपयोग किया गया है आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने घन हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हैं ये। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पहली उसमें 9 और दूसरे वाली में यहाँ पर 2 नहीं है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और सबसे ऊपर वाली में ऊपर से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5, तो टोटल होगा इनका कितना 21। इसका आंसर आपका 21 हो जाएगा। 21 घन इसमें यूज किए गए हैं। आप 3 घनों को कितनी भिन्न भिन्न विधियों से जोड़ सकते हैं। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आप कितने संभावित आकार प्राप्त कर सकते हैं। आप 3 घनों को कितनी भिन्न भिन्न विधियों से जोड़ सकते हैं। यदि आप 3 घनों को जोड़ते हैं तो आप कितने संभावित आकार प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने संभावित, एक तो आपका एक सीधा हो सकता है इस तरीके से, हम 1 2 और 3 अगर ये घन रखते हैं जैसे दिखाया गया है, एक आकार ये हो जाएगा। एक आपका आकार ये वाला हो सकता है, एक आपका आकार ये वाला हो सकता है। तो आपका सीधा एल शेप में हो जाएगा और टी शेप में हो जाएगा। तो आप इन प्रतिदर्शों में उपयोग किए गए आकारों के नाम बताइए। तो सबसे पहले आकार देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा घनाभ है। यहाँ पर जो सभी जितने भी आकार दिए गए हैं सब घनाभ ही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है घनाभ। इनको बनाने में आकारों को कैसे व्यवस्थित किया गया है वर्णन कीजिए। अब ये किस तरीके से बनाए गए हैं, सबसे पहले छोटा घनाभ, फिर बड़ा घनाभ और फिर छोटा घनाभ। तो ये इस तरीके से व्यवस्थित किया है, छोटा बड़ा और फिर छोटा। यहाँ पे ये बराबर है और फिर ये बड़ा घनाभ है। यहाँ पे सारे बराबर घनाभ व्यवस्थित किए गए हैं और यहाँ पे ये सब बराबर घनाभ है लेकिन इनका कलर अलग अलग है। इन 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकार बनाइए। आपके पास में 6 पासे हैं तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले घनाभ बनाना है। तो घनाभ में 6 आप इस तरीके से रख सकते हो, 1 घन 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो ये आपका घनाभ बन गया। अब आपको मीनार बनानी है, तो मीनार कैसे बनाओगे, फिर 6 घन एक के ऊपर एक रखते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये आपकी मीनार बन जाएगी। और इसी तरीके से आप कुछ और भी बना सकते हो, आपकी पसंदीदा कोई भी आकार हो। तो इस तरीके से आप घन का उपयोग करोगे और उसके हेल्प से आप जो है बहुत सारे आकार बना सकते हो। अब बच्चों हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या है, ये हमारा घन है। तो घन में हमें बताना होता है कितने फेसेस, कितनी सतह होती हैं। तो सतह 6 होंगी। ऐसे ये घनाभ है तो घनाभ में भी 6 सतह होती हैं। अगर हम किनारे की बात करेंगे तो इसमें 12 होते हैं, इसमें भी 12 ही होते हैं। और अगर कोने की बात करेंगे तो 8 और 8। तो हमें क्या याद कर रखना है, घन और घनाभ में, घन और घनाभ अगर यहाँ पे आप लोगे घन और घनाभ तो सतह 6 6, कोने 8 और 8 और किनारे 12 और ये 12, दोनों में बराबर होते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, जब आप जाओगे शंकु पर, तो ये शंकु है, शंकु में क्या होती हैं, हमें ये क्वेश्चन ये आएगा कि उसमें कितनी सरफेस होती हैं, कितनी फेसेस होती हैं, सतह होती हैं। तो उसमें 2 सतह होती हैं, एक फ्लैट और एक कर्व। ये आपका शंकु है इस तरीके से। तो इसमें कितनी सतह होती हैं, 2। तो एक ये और दूसरे वाली ये आपकी जो है समतल सतह होती है और ये आपकी घुमावदार सतह होती है। कैसी होती है, घुमावदार, और ये समतल। ये आपका बेलन है। बेलन में कितनी सतह होती हैं, बेलन में 3 सतह होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका बेलन होगा, सतह बतानी है हमें, तो 1 और 1 2 और तीसरे वाली ये, तो 1 2 और 3। ये कैसी सतह है, ये समतल सतह है, समतल। इस तरीके लिखोगे आप, समतल सतह होगी और ये वाली आपकी होगी घुमावदार। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरे वाली होती है गोला, जिसे हम बोलते हैं। तो गोले में केवल एक ही सतह होती है, ये आपका गोला होगा इस तरीके से। तो इसमें ये आपकी गोला गेंद, तो कितनी सतह होती है, एक ही सतह होती है।
वो भी घुमावदार होती है। इस तरीके से तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। थैंक यू।